कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आपका अपना परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। आज हम बात करेंगे कि आप अगर बीज अक्षर का अगर आप उच्चारण करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, तो क्या इससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आप किसी भी बीज अक्षर का आप नियमित जाप कर रहे हैं, तो क्या इससे आपको देवी के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, या वह तत्व आपके अंदर घटित होगा जो तत्व उस बीज अक्षर के माध्यम से जो एनर्जी क्रिएट होती है। ये बहुत ही विस्तृत विषय है और इस पर बहुत लंबा एक अध्ययन होना चाहिए और इस पर बहुत ही ज़्यादा शोध करने की आवश्यकता है। तो आज हम बात करेंगे महा सरस्वती का जो बीज अक्षर है आयम। कुछ लोग इसे आयम पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे गकार लगा के ऐंग पढ़ते हैं। तो आप दोनों ही तरीके से पढ़ सकते हैं और आपको दोनों प्रकार से ही आपको लाभ मिलेगा। तो जैसा कि नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, आप अगर कोई साधना नहीं कर रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और आप सीख रहे हैं, तो आप वहाँ भी एक स्टूडेंट हैं, सीखने आए हुए हैं। और अगर आप अभी पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र के माध्यम से अपने आप के आप डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर विद्या तत्व घटित कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं देर न करते हुए ऐंग बीज की। तो आप सबसे पहले आप अपने गुरु को नमन कर लीजिएगा। नमन करने के बाद इष्ट को नमन कर लीजिएगा। अगर आपका गुरु नहीं है तो भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा 5 बार, 7 बार या 11 बार। इसके बाद आप जिस इष्ट को मानते हैं उसको आप उसके मंत्र का 5 बार, 7 बार या 11 बार आप उसको जाप कर लीजिएगा, नमन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है एक दाहिने हाथ में थोड़े से चावल चुटकी में ले लीजिएगा, चुटकी भर यानी कि लगभग 55 दाने, और थोड़ा सा जल और संकल्प लीजिएगा कि हे माता सरस्वती, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं आपके बीज अक्षर का जाप करने जा रहा हूँ और मेरी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो। इतना कह के आप जल संकल्प लेकर के छोड़ दीजिएगा और उत्तर की या पूर्व की दिशा की तरफ मुँह करके आप बैठिएगा। सामने माता सरस्वती की जो है वीणा वादनी की आप जो है पूजा कीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त पूजा, और सामने फ़ोटो रखिए एक बजोट पे। और भोग के लिए जो भी आप फल फ्रूट रखना चाहें वो रख सकते हैं स्वेच्छा से। देसी घी का चिराग जलाइए और ऐंग बीज अक्षर का आप ऐंग पढ़ सकते हैं, ऐम पढ़ सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे पढ़ सकते हैं। इसका कम से कम जो है 108 माला या 101 माला आप जाप करें, नित्य 9 दिन तक कर लें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप चलते फिरते उठते बैठते आप इसका जाप कर सकते हैं, आपको उससे लाभ मिलेगा। और अगर आपकी बार बार भूलने की आदत है, आप कोई शब्द को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, अगर आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आपको शक्ति के दर्शन होते हैं, उसने कुछ बताया है, आपको मंत्र बताया है, तो आप भूल जाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आप यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। और जब आप इसे थोड़ा लंबे समय तक जाप करते रहेंगे तो आपके अंदर वो तत्व घटित हो जाएगा कि आप किसी के विषय में देख करके आपके मन में तुरंत फीलिंग आ जाएगी, यानी थॉट्स आ जाएंगे। थॉट के माध्यम से पता लग जाएगा कि इसको कोई दिक्कत है, इस पर कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है। ये गुण आपके अंदर आ जाएगा क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा बीज अक्षर का जाप हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा, एनर्जी इतनी क्रिएट हो जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति आते ही आप उसे तुरंत उसके विषय में जानकारी आपको मिल जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आप जाते हैं तो आपका नाम बता देते हैं, आप किस कार्य के लिए आए हैं उसे बता देते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि वो
साधना तो माता सरस्वती के किए होते हैं, ऐन बीज अक्षर के किए होते हैं, लेकिन आपको बताएंगे कि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, या मैंने कोई अक्षरी की साधना की है, या मैंने ऐसी कोई अजीब किस्म का आपको नाम बताएंगे जिसका इस बीज अक्षर से दूर दूर तक नाता ना हो। यानी आप ये समझ लीजिए कि अपनी जो मेन बात है उसको छुपाने के लिए वो मनगढ़ंत बात बताते हैं। तो आप इस बीज अक्षर का जाप कर लीजिए, आप देखेंगे कि आप की जो थर्ड आई है वो ओपन हो जाएगी। आप अगर आप बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो आपको अनुभव होने चालू हो जाएंगे। और सबसे पहले दृश्य के माध्यम से अनुभव होंगे, उसके बाद फिर जब आप साधना करेंगे तो साधना के समय होंगे, उसके बाद आपको शक्ति दिखनी चालू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर इतना विद्या तत्व घटित हो जाएगा, इतना आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। जो भी आपके ऑरे के दायरे में आएगा वो आप उसे सर्च कर लेंगे, उसे आप स्कैन कर लेंगे। तो हमने आपको ये बताया कि बीज अक्षर से आप क्या लाभ ले सकते हैं, और इससे दूसरे जैसे कुछ लोग के मन में जिज्ञासा रहेगी कि क्या इससे सिद्धि हो जाएगी। जरूर हो जाएगी। अगर आप निरंतर जाप करते रहेंगे तो इससे आपकी सिद्धि हो जाएगी। आप जब भी ध्यान लगाएंगे, जब भी कोई देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा। जब दूसरे के विषय में देख सकते हैं तो अपने विषय में भी आप देख सकते हैं। तो आप इसको बीज अक्षर को जाप कीजिए, नवरात्र भर कस के दबा के जाप कीजिए, और उसके बाद भी आप इसे डेली रूटीन में रख लीजिए। सुबह शाम जाप कीजिए। अगर नहीं आप सुबह शाम जाप कर सकते हैं तो आप इसे एक समय निर्धारित कर लीजिए कि मुझे सुबह जाप करना है। आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप कोई खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं तो आप करते हुए जाप कर सकते हैं, लेकिन एक समय सीमा होनी चाहिए। यानी सुबह मान लिया आपने 6 बजे से 7 बजे तक जाप करना है, 1 घंटे करना है, तो आप 1 घंटे ही करें। कार्य करते हैं तो कार्य करते करते जाप कर लें। रात को करना है तो रात को एक नियम बना लें कि मुझे 10 बजे जाप करना है तो करना है। कार्य करते करते आप उसे जाप कर सकते हैं। मतलब आप कार्य करते करते जाप कर सकते हैं, लेकिन दिन भर नहीं करना है, एक नियम से करना है। आप देखेंगे कि आपको माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और आपके अंदर विद्या तत्व घटित होगा और आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, साधना कीजिएगा। और मेरी आप लोगों से शिकायत रहती है कि आप लोग साधना करते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो आप लोग कोई एक साधना पकड़ लीजिए, आप करिए, तो आप हिम्मत तो कीजिए करने की। जब आप हिम्मत करेंगे, आप करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं इसी मंगल कामना के साथ। नमस्कार, जय शिव शक्ति।